राहुल की जिंदगी अचानक एक बुरे सपने में बदल गई जब उसकी सौतेली माँ ने उसे जबरदस्ती नहलाने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। खून बहते ही वह कुछ देर के लिए ठिठक गई और राहुल ने इस मौके का फायदा उठाकर चाकू छीन लिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। सिर दीवार से टकराने के कारण वह बेहोश हो गई और राहुल किसी तरह दर्द सहते हुए वहाँ से भाग निकला। उसे अपनी जान बचानी थी। जैसे तैसे वह मोबाइल उठाकर बाथरूम में घुसा और खुद को वॉशिंग मशीन के अंदर छिपाते हुए पुलिस को कॉल कर दिया। फोन पर उसकी कांपती आवाज सुनकर पुलिस हालात की गंभीरता समझ गई और तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार कर दी। लेकिन असली मुश्किल ये थी कि राहुल की लोकेशन साफ नहीं थी। इसी बीच सौतेली माँ होश में आ चुकी थी। हाथ में चाकू लिए वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। खुला दरवाजा देखकर उसे लगा कि राहुल बाहर भाग गया है और वह बेतहाशा दौड़ पड़ी, मगर राहुल की हालत बिगड़ रही थी। घाव से लगातार खून बह रहा था और वह धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा था। दूसरी ओर सौतेली माँ पागलों की तरह गली गली राहुल को ढूंढ रही थी, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर तक में झांक लिया, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो वह वापस घर लौट आई। पुलिस राहुल से उसकी लोकेशन पूछ रही थी, लेकिन वह कभी बाहर गया ही नहीं था। उसने सिर्फ इतना बताया कि खिड़की से लाल ईंटों वाली बिल्डिंग दिख रही थी। टेक्निकल टीम ने तुरंत इलाके की पहचान की और टीम वहाँ रवाना हो गई। लेकिन एक और समस्या थी, बिल्डिंग की ऊंचाई। राहुल सिर्फ इतना बता सका कि उसकी इमारत पेड़ों से ऊंची है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग से छोटी। ये जानकारी बहुत पक्की नहीं थी और इस बीच राहुल का खून काफी बह चुका था। उसकी आंखें बोझिल होने लगी और गलती से उसका फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ चौकन्नी हो गई। उसने आवाज की दिशा में चाकू संभालते हुए बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। राहुल सांस तक रोककर बैठा रहा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, वह अचानक मुड़ी और वहां से चली गई। राहुल और फोन पर मौजूद पुलिस टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड वह पलटी और सीधे वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि मशीन के पाइप से खून टपक रहा था। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसने धीरे से मशीन का ढक्कन खोला। राहुल ने जब नजर उठाई तो उसके रोंगटे